अर्जुन की जिंदगी अब सिर्फ एक धुंधली तस्वीर बनकर रह गई थी। उसके दिल में एक अधूरी कहानी बसी थी जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाया। हर रोज जब वह अकेला होता, उसकी यादें उसे घेर लेतीं। अर्जुन और रिया की मुलाकात पहली बार एक दोस्त की शादी में हुई थी। रिया चंचल और खुशमिजाज लड़की थी, जबकि अर्जुन एक शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का। दोनों में कोई समानता नहीं थी, लेकिन शायद यही असमानताएं उन्हें करीब ले आईं। वो पहली मुलाकात महज एक संयोग थी, लेकिन उसके बाद उनकी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे वे एक दूसरे की आदत बन गए। अर्जुन के लिए रिया उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह हकीकत एक दिन सिर्फ एक दर्द भरी याद बनकर रह जाएगी। रिया की जिंदगी में परिवार की प्राथमिकता थी। उसके माता पिता उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करवाना चाहते थे जो उनके स्तर और परंपराओं के मुताबिक हो। जब रिया ने अर्जुन को यह बताया तो उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। अर्जुन को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या हमने जो भी सपने देखे थे वो बस एक खूबसूरत झूठ थे? उसने दर्द से पूछा। रिया चुप रही। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। अर्जुन के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। वह बस उसकी आंखों में देखता रहा, उन आंखों में जो कभी उसकी दुनिया हुआ करती थीं, लेकिन आज अजनबी लग रही थीं। रिया चली गई, उसकी शादी हो गई। अर्जुन ने अपने आप को काम में डुबो दिया, लेकिन कोई भी व्यस्तता उसे उसकी यादों से बचा नहीं सकी। हर रोज जब वह अकेला होता, उसकी यादें उसे घेर लेतीं। कभी उसकी हंसी, कभी उसकी बातें, कभी वह वादे जो अधूरे रह गए। अजीब जुल्म करती है तेरी ये यादें, सोचूं तो बिखर जाऊं, न सोचूं तो किधर जाऊं। वह जितना भूलने की कोशिश करता, उतना ही उसकी यादों का जुल्म बढ़ता जाता। अर्जुन ने एक दिन फैसला कर लिया कि वह अब उन यादों को नहीं सहेजेगा। उसने रिया की तस्वीरें, पुराने मैसेज और उन सभी चीजों को मिटा दिया जो उसे उसकी याद दिलाती थीं। लेकिन क्या सच में कोई यादें मिटा सकता है? रिया अब भी उसकी यादों में थी, लेकिन अब वह उसके दिल में एक खामोश दर्द बनकर रह गई थी। अर्जुन जानता था कि जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ चलती रहती हैं।